जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्सर लोगों को लगता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी बहुएं सास ससुर का, परिवार का बराबर ध्यान नहीं रखती। उन्हें परिवार के लोगों का काम करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपनी पढ़ी लिखी बहू के प्रति इस कहानी के नायिका की सोच ही बदल गई और वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि ऐसी पढ़ी लिखी बहू भगवान सबको दे। जानते हैं इस कहानी में शुभम और शिल्पा, मेरे छोटे बेटा बहू, मुंबई से छुट्टियों में गांव आए थे। मम्मी जी, ये आपके लिए। शिल्पा ने नया मोबाइल फोन मुझे पकड़ाते हुए कहा। मेरे पास तो मोबाइल है, मुझे नए मोबाइल की क्या जरूरत है? मैंने कहा। आपके पास सादे वाला मोबाइल है, ये एंड्रॉइड है। इस मोबाइल से आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मुझे क्या करना है एंड्रॉइड का? मैं भी शिल्पा से यही कह रहा था कि मम्मी को एंड्रॉइड फोन की आवश्यकता ही नहीं है, बेटे शुभम ने कहा। अब तो मम्मी को एंड्रॉइड फोन की ही ज्यादा आवश्यकता है, शिल्पा ने कहा। शिल्पा, सच में मैं एंड्रॉइड फोन का क्या करूंगी बेटा? मेरे पास सादा फोन है ना, उससे मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। मम्मी जी, पापा जी थे तो अलग बात थी। अब पापा जी के जाने के बाद आप कितना अकेलापन महसूस करती होगी, ये बात मैं समझती हूँ। पापा जी की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन एंड्रॉइड फोन से आप थोड़ा सा ही सही अपना अकेलापन कम कर सकती हैं। वो कैसे? आप व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ज्वाइन करके अपने रिश्तेदारों से, आपकी सहेलियों से ऑनलाइन जुड़ सकती है। आपको उनके हालचाल पता चलेंगे, आप उनसे बातचीत कर सकेंगी। आपको पढ़ने का शौक है, नेट पर आप चाहे जो पढ़ सकती हैं, यूट्यूब पर चाहे जो देख सकती हैं। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और आपको नई नई जानकारियां भी मिलेगी। लेकिन बेटा, मुझे तो नेट चलाना आता ही नहीं। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं आपको सब सिखा दूंगी। और शिल्पा ने सचमुच मुझे सब सिखा दिया। शिल्पा और शुभम दोनों कई दिनों से मुझे मुंबई आने कह रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी शिल्पा पढ़ी लिखी है, उससे तेरी नहीं पटेगी, इसलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ गांव में बड़े बेटा बहू मुझे बहुत प्यार से रखते थे। वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। घर में उसके अलावा मेरा कोई काम करने वाला न होने से मजबूरन मुंह फुलाकर ही वो मेरा काम करती। फिर भी मैं सोचती कि चाहे मुंह फुलाकर ही सही, मेरा काम तो कर देती है ना, उतना ही काफ़ी है। मन में समाधान तो करना ही होगा। यह घर मेरा है, इसलिए मैं अधिकार से इस घर में रह सकती हूँ। यही सब सोचकर मैं मुंबई जाने से कतरा रही थी। पिछले कुछ दिनों से शिल्पा और शुभम कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ मुंबई आ गई। घर में आने के बाद जब मैं बाथरूम गई तो बाथरूम में वेस्टर्न स्टाइल की लैट्रिन शीट देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब फ्लैट बन रहा था तब मैंने ही जिद करके इंडियन स्टाइल की लैट्रिन शीट लगवाई थी। तब मुझे वेस्टर्न पैटर्न बिल्कुल नहीं सुहाता था, लेकिन अब घुटनों के ऑपरेशन के बाद मुझे वेस्टर्न पैटर्न ही चाहिए था। पढ़ी लिखी बहू ने मेरी सुविधा का इतना ख्याल रखा, यह देखकर सुखद एहसास हुआ। दूसरे दिन शाम की चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे तो शिल्पा ने कहा, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल में घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाइए। मैं क्या करूँगी मॉल जाकर? जो हम सब करेंगे वो आप भी करना। नहीं बेटा, मैं घर में ठीक हूँ, तुम सब लोग जाओ। आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं आना चाहती? शिल्पा, यदि मम्मी नहीं आना चाहती तो रहने दो ना, शुभम ने कहा। आप रहने दीजिए जी, आपको किसने कहा हम दोनों के बीच में बोलने को? शुभम मुंह बनाकर चला गया। शिल्पा ने फिर कहा, प्लीज मम्मी जी चलिए ना। देख बेटा, 75 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाती हूँ। तुम में से किसी को मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसे में बिना वजह तुम सबका मजा भी किरकिरा हो जाएगा। और मॉल में वो क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर आदि पर चलना भी मुझे नहीं आता। मम्मी जी, जब आपके बच्चे छोटे थे, छोटे छोटे पैरों से तेज नहीं चल सकते थे, तब आप भी उनके साथ धीरे धीरे चलती थी ना। बच्चे तेज नहीं चल सकते, इसलिए क्या आप उन्हें घर में छोड़कर अकेले घूमने जाती थी? नहीं ना। अब हम बच्चों की बारी है, आपके साथ हम भी धीरे धीरे चलेंगे।
आखिरकार घर में बैठे बैठे आप भी तो बोर हो जाती होंगी। रहा सवाल एक्सेलेटर का, तो मैं हूं ना, आप बस तैयार हो जाइए। मुझे भी बहुत काम करने हैं, अब ज़्यादा खुशामद करने मत लगाइए। इतना कहकर शिल्पा जल्दी जल्दी किचन में चली गई। बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिए, क्या करूं, शिल्पा स्वभाव में थोड़ी तेज ही है। आजकल तो उसकी जुबान कुछ ज्यादा ही कड़वी हो गई है। बहू की प्यार भरी डांट से मेरी आंखें भीग गई। मैंने कहा, बेटा मीठा बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन शिल्पा के तेज स्वभाव में भी एक अपनापन है। मैं सालों से इसी अपनेपन के लिए तरस रही थी। जाकर तू भी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट खानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहू रानी जिद करके मुझे मॉल में तो ले आई, लेकिन अब मैं एक्सीलेटर से ऊपर कैसे जाऊंगी? सब मुझे देखकर हंसेंगे। ये सब सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। इतने में शिल्पा बोली, मम्मी जी, हम यहाँ 5 मिनट एक्सीलेटर के पास खड़े रहते हैं, आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वे कैसे पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कैसे बिंदास होकर एक्सीलेटर पर चलते हैं, जैसे कि घर की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। सब अच्छे से देखिए ताकि आपकी घबराहट कम हो। मैं आने जाने वालों को अच्छे से देखने लगी। मुझे किसी के भी चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं दिखा। यह सब देखकर मेरा डर भी कुछ कम हुआ। शिल्पा ने कहा, मैं आपका हाथ पकड़ कर रखूंगी, आप बिल्कुल न घबराते हुए मेरा हाथ पकड़ कर रखिए। चलिए, क्या अब आप एक्सीलेटर पर चलने तैयार हैं? हाँ ठीक है। ऐसा कहकर मैंने शिल्पा का हाथ कस कर पकड़ लिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बच्ची हूँ और वो मेरी माँ, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे एक्सीलेटर पर चलना सिखा रही है। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा, लेकिन शिल्पा का हाथ पकड़े हुए होने से जल्दी ही मैं संभल गई। मैं कुछ सोचती उसके पहले ही हम लोग ऊपर पहुंच भी गए। जब भी मैं पिक्चरों में एक्सीलेटर देखती, तब हमेशा सोचती थी कि काश क्या मैं भी कभी ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ पाऊंगी। मुझ बुढ़िया को कौन ले जाएगा मॉल आदि में, मेरे साथ धीरे धीरे कौन चलेगा। आज मेरी पढ़ी लिखी बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि काश ऐसी पढ़ी लिखी बहू भगवान सबको दें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।